स्वामी जी, आत्मज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यही मेरा जिज्ञासा है, जिसको आप प्रदान करिए मेरे को। आत्मज्ञान की बड़ी चर्चा है और इसमें बहुत भ्रांतियाँ भी हैं। कई दफ़ा हम आपका शब्द तो ठीक है, आत्मज्ञान। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार करना है या कि ऐसा कोई शब्द, उससे ऐसा लगता है कि जैसे आत्मा कहीं पे है कुछ और हम उसका साक्षात्कार करेंगे, है ना। तो आत्मदर्शन बोलते हैं, भाई आत्मा है और हम उसका दर्शन कर लें, ऐसा। तो आत्मा को पहले तो हम ये समझ लें, आत्मा यानी मैं। आत्मा का जो हिंदी अर्थ है वो भी यही है, मैं, है ना। तो बौद्धिक रूप से समझें, फिर हम उसका प्रैक्टिकल भी करते हैं, रोज़ यहाँ पे करते ही हैं हम, कि भाई कैसे हम उसको जान पाएँ कि मैं, जिसको मैं कह रहा हूँ, वो ये फिज़िकल बॉडी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है। क्योंकि हम जैसे बोलते भी हैं कि ये मेरा शरीर, एक बात तो पक्की हो गई कि मैं तो ना हुआ, जो मेरा है, जैसे मेरा पेन, तो पेन अलग हो गया, मैं अलग हो गया। ऐसे ही मेरा शरीर, तो शरीर अलग हो गया, मैं अलग हो गया, ये पक्का हो गया। ऐसे ही मैं कहता हूँ मेरी इंद्रियाँ, हाथ, कान, नाक, पैर, आँखें, है ना, मुँह, तो ये इंद्रियाँ भी अलग हो गई क्योंकि मेरी है ना, मैं अलग हो गया। ऐसे ही मेरा प्राण, ये तीसरा शरीर हो गया हमारा, तो प्राण अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसी ही मेरी भावनाएं, है ना, मेरी भावनाएं हैं, मैं तो नहीं हूँ। मेरा मन, मेरे विचार, मेरी स्मृति, मेरी कल्पनाएं, तो मैं तो ये ना हुआ ना, मैं कुछ अलग हूँ इनसे। वो मैं कौन हूँ, ये सवाल अगर हमारे मन में पैदा हो रहा है तो बहुत सौभाग्य की बात है। आम आदमी तो इतना व्यस्त है, इतना उलझा हुआ है कि उसके मन में ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कौन हूँ, है ना। आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान की बात, तो पहले हम थ्योरेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। आत्मा को भी हम अगर बिल्कुल ऐसे लें, शुरू से लें, है ना, तो जैसे हम, एक शब्द है बीज आत्मा, आपने सुना हो। बीज आत्मा का अर्थ ये है कि जब आत्मा बीज रूप में होती है, उसमें संस्कार बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि उसका अभी तक जन्म नहीं हुआ, वो इनकारनेट नहीं हुई, अभी शरीर नहीं अभी उसको मिला। तो उसमें मन भी थोड़ा सा है, संस्कार तो बिल्कुल नहीं है। मन थोड़ा सा किस लिए कि मन, कॉन्शियस माइंड तो अभी उसका है ही नहीं, सब कॉन्शियस भी अभी थोड़ा सा मन है। मन, जब हम कहते हैं मन, यानी हमारी स्मृतियाँ पूर्व की। अब जब हम यहाँ मनुष्य शरीर में बैठे हैं, हमारा जो मन है, सब कॉन्शियस माइंड, उसमें पिछले सारे जन्मों की स्मृतियाँ हैं। जब हम मनुष्य थे, पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, है ना, ये समुद्री जीव थे, वो सारी मेमोरीज हमारे। अब ये आत्मा नई नई बनी है, तो इसमें तो कोई अभी इसका जन्म ही नहीं हुआ, अभी एक भी जन्म नहीं हुआ मान लो, तो फिर इसमें वो मन बहुत थोड़ा सा, जितना उसका पास्ट है, 1-2 घंटे का या 1-2 दिन का, उतना ही है। तो बीज आत्मा इसको कह सकते हैं हम। अब ये सारी बातें जो हमारे ग्रंथों में, पुराणों में लिखी हुई थी, अब ये सारी बातें प्रूव हो चुकी हैं। डॉक्टर माइकल न्यूटन का मैं बार बार नाम लेता हूँ, उन्होंने पास्ट लाइफ पे बहुत काम किया, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने किया, तो उन्होंने भी बहुत काम किया। भगवान महावीर अपने सबसे पहले जन्म में चले गए ब्रह्मलोक, जिसको हम कह रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने उस स्पेस को देखा जहाँ पे उनकी आत्मा इनकारनेट हुई, आत्मा का पहला जो बना उसमें, तो कैसे आत्मा बनी वो, उसका भी उन्होंने वर्णन किया कि वहाँ जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हैं, है ना, डॉक्टर माइकल न्यूटन उसको कह रहे हैं द गवर्नर ऑफ वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन। ब्रह्मलोक को वो वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन कह रहे हैं।
और उसके जो अधिष्ठाता हैं जिनको हम ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो उनको गवर्नर कह रहे हैं, एक ही बात है। लेकिन ये सारी बातें प्रूव हो गई कैसी हैं, ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी अकेले नहीं हैं, उनके नीचे हज़ारों लोग उनकी हेल्प के लिए हैं, वो सभी स्पिरिट्स के रूप में हैं। तो नई नई स्पिरिट्स भी पैदा करते रहते हैं वो। ये जो 84 लाख योनियों की हमने बात की है, ये 84 लाख भी बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद तो इतनी, आप देखें समुद्री जीव को अगर देखने लगें, इतने जीव हैं वहाँ पे, 84 लाख से ज़्यादा तो वहीं पे होंगे। उसके अलावा और पृथ्वी पे रहने वाली कितनी योनियाँ है ना। तो ब्रह्मलोक में स्पिरिट का एक किस्म से कहें कि निर्माण हुआ, स्पिरिट बनी पहली बार। और वो टेक्निक ब्रह्मा जी के पास है, वो कैसे क्रिएट करते हैं या उनके लोगों के पास है। उसको अब आज के वैज्ञानिक अपने उससे जो पास्ट लाइफ में लोगों को ले गए, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं सारी, उनसे पूछ के उस ज्ञान के आधार पे और जो हमारे ग्रंथों में है उसके हिसाब से देखें तो वो पहली जो स्पिरिट बनती है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक को हम कहें माइंड मैट्रिक्स और एक को हम कहें सोल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहते हैं ये जो खाली जगह है ना, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। आजकल की जो विज्ञान की भाषा है, मैट्रिक्स का अर्थ होता है मातृ सदृश, माता के जैसा। यानी इसमें मदरली गुण है, माँ जैसे बच्चे का पालन पोषण करती है ना, सब कुछ बच्चे को माँ से मिलता है। ऐसे ही हमें सब कुछ मैट्रिक्स से मिल रहा है, जाने अनजाने, है ना। इसी आकाश को हमारे पुराने ग्रंथों में छुपा के इनडायरेक्टली परमात्मा कहा गया है ना। हमारे गुरुजी की बहुत प्यारी लाइनें हैं। वो कहते हैं, दिया के नीचे अंधेरा क्या करें, या खुदा तू ही बता हम क्या करें। लोग दैरो हरम के मोहताज हैं, कुछ सयाने घट में उलझे क्या करें। मेरे मुर्शिद ने कहा सिद्धार्थ सुन, आसमां खुद है खुदा हम क्या करें, है ना। कहते हैं लोग दैरो हरम के मोहताज हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, इसमें लोग अटक गए हैं, भटके नहीं हैं। वो पहला स्टेप था। जैसे जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है, 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, दोनों को हम कहते हैं पढ़ाई है। और जो MA BA कर रहा है वो भी पढ़ाई है, PhD भी पढ़ाई है। तो है तो सारी पढ़ाई, लेकिन लेवल्स अलग अलग हो गए। ये जो मंदिर मस्जिद की बात है ये भी अध्यात्म का हिस्सा है, लेकिन पहली दूसरी तीसरी क्लास है, इससे आगे की बात नहीं है। वो आगे की बात फिर ये ध्यान जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, भगवान शंकराचार्य ने कहा है मूर्ति पूजा धमा धमा। कहते हैं जो साकार के साथ मिल के, साकार से एसोसिएशन करके हम गौणी भक्ति कर रहे हैं, ये सारा अधम से भी अधम, अधम का मतलब नीच नहीं वो कहना चाह रहे, यानी नीचे की क्लासेज हैं, LKG UKG फर्स्ट सेकंड, है ना। ध्यान भावश्च मध्यमः, ध्यान जो है वो कहते हैं मिडिल क्लास है। कम से कम यहाँ पे तो आओ, 8वीं में जाओगे कि नहीं, पहली दूसरी में बैठे रहोगे, फिर यहाँ भी ख़त्म नहीं करना, इससे आगे भी बहुत है, BA MA PhD भी कई कई विषयों में है। तो लोग अटक गए हैं, लोग दैरो हरम के मोहताज हैं, कुछ सियाने घट में उलझे क्या करें। बहुत सारी परंपराएं हैं, 1-2 नहीं, और उनके लाखों शिष्य हैं, करोड़ों भी शिष्य हैं। 1-2 परंपराएं ऐसे हैं, कहते हैं वो सारे कुछ सयाने हैं, वो अच्छी साधना कर रहे हैं, करा रहे हैं, बट घट में उलझे क्या करें। वो आत्मा तक ही उलझ गए, आत्मा से आगे भी बात थी। आत्मा यानी ये जो आकाश है, इसका प्रतीति मुझे अपने शरीर में होती है। सूक्ष्म शरीर अलग बात है ना, जो माँ के गर्भ में आया, उससे भी सूक्ष्म बात है। इस आकाश का एक हिस्सा मेरे अंदर जो शरीर से अटैच्ड, शरीर से एसोसिएटेड है, उसकी मुझे फीलिंग होती है शरीर के अंदर और शरीर के कुछ कुछ बाहर आसपास, उसे हम आत्मा कह देते हैं। और परम आत्मा शब्द से ही क्लियर है, आत्मा का परम रूप,
आत्मा का विराट रूप, बड़ा रूप, विस्तार रूप, इनफाइनाइट जो स्वरूप है उसको हम परमात्मा कहते हैं। क्वालिटेटिवली बोथ आर सेम, आत्मा और परमात्मा। जैसे हम समुद्र में से एक चम्मच पानी ले लें तो क्वालिटेटिवली दोनों एक जैसे हैं, क्वांटिटी का बहुत फ़र्क है ना। एक चम्मच पानी में हाथी नहीं डूब सकता, समुद्र में चाहे हज़ारों हाथी डुबा दो। तो आत्मा और परमात्मा में क्वांटिटी का भेद है, ऐसा कह लो, है ना। तो बीजात्मा की अगर हम बात करें तो माइंड मैट्रिक्स और सोल मैट्रिक्स, इन दो चीज़ों को मिला के उन्होंने एक स्पिरिट तैयार की ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी ने या और लोगों ने। एक बात और भी इम्पोर्टेंट जो पकड़ में आई है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि 84 लाख योनियों में से निकलता हुआ ही व्यक्ति इस कॉन्शियसनेस के लेवल पे, अगर ब्रह्मा जी के मन में आया कि कोई डेवलप्ड आत्मा बना दी जाए, अब आप देखो उनके दिमाग में क्या क्या, इसको खुराफात कहें क्या, अब ऐसे ऐसे मनुष्य खोज लिए गए हैं जो इस समय भी हैं पृथ्वी पे, दूसरे ग्रहों पे हैं वो। उनका आधा शरीर मछली का है, आधा शरीर मनुष्य का है। अब उनके दिमाग में ये कल्पना आई कि ऐसे मछली तो समुद्र में ही रहती है और बाहर निकालो तो मर जाएगी, आदमी समुद्र में नहीं रहता, वो बाहर रहता है, तो क्या कोई ऐसा जीव बनाया जा सकता है जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो। अब ऐसे जीव हैं, वो पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, वो पड़े हैं समुद्र किनारे, समुद्र से बाहर भी रहते हैं, निकल के बाहर आ जाते हैं, खाते पीते हैं, जैसे हम लाइफ जी रहे हैं ऐसे ही जी रहे हैं, डेवलप्ड लोग हैं और आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कल को उड़ने वाले मनुष्य बन जाए, ऐसी भी संभावनाएं प्रकट हो गई हैं। एक बच्चा, अभी मैंने वीडियो देखी, छोटा सा बच्चा है, उसकी सारी वीडियोज़ उन्होंने बनाई हुई हैं। जब वो छोटा सा था, सोफे पे बैठा हुआ है, वो उसके पीछे पंख लगे हुए हैं, पैदा हुआ तो वो पंख लगे हुए हैं उसके, तो वो उड़ के थोड़ा उछल के मतलब यहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहा है। छोटा बच्चा तो चढ़ नहीं सकता, बट उसके पंख हैं, वो फड़फड़ाता है, उसमें वैसी इंट्यूशन डाली हुई है कि वो उड़े। फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो माँ बाप ने सपोर्ट की तो यहाँ चढ़ गया कूद के। छोटा बच्चा चढ़ नहीं सकता, पर पंखों के सहारे वो इतना कूद गया। अभी उसकी जो लेटेस्ट वीडियोस आई हैं, वो मॉल में ले गए उसको, वो मॉल में वो उड़ गया और छत से ऊपर वो उड़ रहा है और लोग देख रहे हैं कि बच्चा कैसे उड़ रहा है। ऐसे नए नए प्रयोग हो रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस जैसे डेवलप होती है, हम वासना के कारण, जैसे हम मनुष्य हैं, अब ऐसा मनुष्य मरते समय अगर उसकी अंतिम इच्छा है कि अगले जन्म में मैं भी उड़ने वाला बनूंगा, तो ये पक्का बन जाएगा। आपने भागवत में कहानी सुनी होगी, गोकर्ण, पहला मनुष्य जब बना होगा, हो सकता है वो गाय के पेट से ही पैदा हुआ हो। मुर्गी अंडे का सवाल ये कब से चला आ रहा है। तो ऐसे कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होता रहता है। बीज के रूप में वहाँ पे आत्मा का निर्माण हुआ। अब इसको इसके अनुरूप कोई एप्रोप्रिएट शरीर दे दिया जाएगा, गर्भ दे दिया जाएगा। ये जो बीज आत्मा है, ये गर्भ में प्रवेश करेगी, वहाँ उसका जन्म होगा और उसको फिर हम कह देते हैं जीव आत्मा। अब ये जो जीव आत्मा है, अब इसका मन डेवलप होना शुरू हो गया, अब इसमें संस्कार आने शुरू हो गए। पहले इसके पास 2 शरीर थे केवल, माइंड मैट्रिक्स, थोड़ा सा माइंड था, और सोल मैट्रिक्स, आत्मा थी, है ना। अब शरीर में जाके इसका जब जन्म हुआ, इनकारनेट कर गई ये आत्मा, गर्भ से बाहर आ गई, चाहे वो किसी भी योनि की हो, पशु पक्षी हो, समुद्री जीव हो, मनुष्य हो। अब इसके कुछ शरीर और मिल गए इसको, है ये आत्मा, है ना। तो वो जो बीज आत्मा प्रवेश की थी, उसको हम सूक्ष्म शरीर कह लें, क्योंकि उसके पास स्थूल शरीर नहीं था। आत्मा थोड़ी और भी विराट सूक्ष्म बात हो गई। अब उसके पास जब उसने जन्म ले लिया, जीव आत्मा बोले उसको, अब उसके पास एक तो फिजिकल बॉडी हो गई, है ना। ये उसको बाहर से मिल रहे हैं। अब ध्यान देना, आत्मा क्या है और ये क्या है। शरीर उसको बाहर से मिल गया, शरीर के साथ इंद्रियां उसको बाहर से मिल गई, प्राण उसको बाहर से मिल गया, है ना, यहाँ से मिला, प्राण मिल गया,
भावनाएं उसकी डेवलप होनी शुरू हो गई। अब वो गर्भ में पैदा हुआ है, माँ के प्रति उसकी भावनाएं हैं पहली सबसे, फिर समाज के प्रति उसकी कुछ कुछ भावनाएं, किसी से प्रेम होगा, दुश्मनी होगी, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, है ना, वो भावनाएं होगी। अब उसके विचार डेवलप होने शुरू हो गए, है ना। तो कुत्ते बिल्ली में कम विचार हैं, मनुष्य में ज़्यादा विचार हैं, है ना। ऐसे उसका अब मन डेवलप होना शुरू हो गया। ये 5 चीज़ें उसको, 5 शरीर उसको अलग से मिल गए उसके सूक्ष्म शरीर के अलावा। सूक्ष्म शरीर था, उसके भी पार फिर आत्मा है। अब ये जो जीवात्मा है, इसकी डेथ होगी कभी ना कभी तो ये स्थूल शरीर तो मर जाएगा यहीं पे, इसको जला देंगे या ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो हमारे शरीर थे सूक्ष्म रूप में इसके साथ ही रहेंगे वो। इसलिए मरने के बाद भी जो स्पिरिट है वो देख पाती है, सुन पाती है, बोलने की उसकी भाषा अलग है ना। वो हमसे कन्वे करना चाहती है, हम समझ नहीं पाते, इंट्यूशंस के थ्रू फिर हमें उसकी कम्युनिकेशन होती है। पैर नहीं होते लेकिन वो चल पाती है स्पिरिट, है ना। तो सूक्ष्म इंद्रियां उसके पास सारी होती हैं, देखना, सुनना। अगर आप वो डॉक्टर माइकल न्यूटन की 3 बुक्स बहुत पॉपुलर हैं, अगर वो पढ़ो आप, जर्नी ऑफ सोल्स, डेस्टिनी ऑफ सोल्स, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, 2 जन्मों के बीच में भी हम कहीं होते हैं। वो हमारा स्वरूप क्या होता है स्पिरिट का, उसको कह लें हम मृत आत्मा, है ना, या खाली स्पिरिट कह लें। तो मरने के बाद हम अब ब्रह्मलोक में नहीं जाएंगे जहाँ हमारी आत्मा बनी थी, अब हम जाएंगे स्पिरिट वर्ल्ड में। डॉक्टर माइकल न्यूटन उसको कह रहा है द स्पिरिट वर्ल्ड, और उसका वो कह रहे हैं गवर्नर है, उसको हम शिव जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं द गवर्नर ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, है ना। अब वहाँ पे जब ये आत्मा है, स्पिरिट या मृत आत्मा कहें उसको, या खाली आत्मा कहें, या सूक्ष्म शरीर कह दें लूजली, भगवान जब आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं गीता में कृष्ण, तो वो स्पिरिट वर्ल्ड से उनका मतलब है, आत्मा से नहीं है मतलब, है ना। वो कहते हैं आत्मा आती है जाती है। ये वाली आत्मा जिसकी हम बात करें, ये तो कहीं आती जाती नहीं है, आकाश तो कहीं आता जाता नहीं, ये तो यहीं रह जाएगा। सूक्ष्म शरीर आता है जाता है, अलग अलग शरीर ले। ये जो यहाँ से शरीर, ये जो स्पिरिट गई है ना यहाँ से, पृथ्वी से या किसी भी लोक से, इसमें वासना है। जैसे फॉर एग्जांपल है, एक बिल्ली है, बिल्ली जब मरेगी तो उसमें कुछ ना कोई वासना होगी, पूरे जन्म के उसके संस्कार हैं, उसने वो जन्म जिया है बिल्ली का। क्या वासना होगी? बिल्ली में आदमी बनने की वासना नहीं होती, बिल्ली में संत बनने की वासना नहीं है, बिल्ली में थोड़ी और मोटी तगड़ी बिल्ली बनने की क्योंकि वो डरती है बड़ी बिल्ली से, या बिल्ले से डरती है वो, तो ये बिल्ला बन जाएगी, जो भी इसकी वासना है ना। फिर बिल्ला बन जाएगी, फिर अगले जन्म में इसको कुत्ते से भी डर लगता है, ये कुत्ता बन सकती है अगले जन्म में, वासना लेके गई है ये आत्मा, है ना। अब ये कुत्ता जो है, इसने वो कुत्ते देखे हैं जो आदमियों के घरों में रहते हैं, तो ये वो कुत्ता बनना चाहेगा, अल्सेशियन या ऐसे जो घरों में होते हैं, कारों में घूमते हैं, ये वो कुत्ता बनेगा। फिर ऐसे हमारी कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होती रहती है। कोई क्रिएटर नहीं है कहीं पे। लोग बहुत परेशान है इस बात को लेके, इतना विभूचन है इसमें, कहते हैं ये इतनी बड़ी सृष्टि है तो इसका कोई सृष्टा भी होगा, सृष्टा नहीं है। मज़े की बात है ये जो कॉन्शियसनेस हमारी डेवलप होती रहती है, इसी से हम अगला अलग जन्म ले सकते हैं, लेते रहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठा, अगले जन्म में, इस जन्म में आपको आत्मबोध हो गया मान लो, अगले जन्म में आप और बड़े संत हो जाओगे, उससे अगले जन्म में और बड़े संत हो जाओगे। तो ये वासनाएं, अभी एक गरीब आदमी है, वो संत बनने की नहीं सोच सकता, उसको पैसा चाहिए। अगर मरते मरते भी वो गरीब मरा है, अगले जन्म में ये अमीर बनेगा, क्योंकि इसकी वासना है मेरे पास खूब पैसा हो। एक एमएलए है छोटा मोटा, ये मंत्री नहीं बन पाया इस जन्म में, अगले जन्म में ये मंत्री बनेगा, इसकी वासना थी मरते हुए जो हमारी भगवान गीता में यही कह रहे हैं, जो वासना हम लेके जा रहे हैं वो हम बन जाएंगे अगली बार।
हम अच्छे साधक हैं और अच्छे साधक बनते हैं अगले जन्म में। हमने ये सारे भोग भोगे हुए हैं, हम मंत्री संतरी सारे बन चुके हैं पिछले जन्मों में, तभी इतना बैराग आ गया हमारे में। अब हमारा उसमें रस ही नहीं कि हम मंत्री बन जाएं कि प्रधानमंत्री बन जाएं। हम अच्छे साधु बनना चाहते हैं, दिखना नहीं चाहते, बनना चाहते हैं। खूब साधना हो, हमें ये पूरे रहस्य हमारे समझ में आ जाए, तो ऐसे आत्मा का विकास होता रहता है। लेकिन इसके बाद भी एक और मुझे याद आ रही है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, समझने के तौर पे। मेरा एक भांजा है, तो वो जब ये कर रहा था, हमारे यहाँ जो पास्ट लाइफ के हम कार्यक्रम कराते हैं, पिछले जन्मों में ले जाते हैं, हिप्नोसिस में लेके ना पिछले जन्मों की यादें आ जाती हैं। 2 जन्मों के बीच में हम स्पिरिट वर्ल्ड में कहाँ थे, कैसे थे उसकी याद आती है। वो मेमोरीज़ हैं सारी, एकदम सबकॉन्शियस हमारे सामने ही प्रकट हो जाता है। हम अपनी मेमोरीज़ को देख पाते हैं कि हम कब कहाँ थे, किस जन्म में क्या बने। ये जो लोग हमारे आसपास हैं, ये पिछले जन्म में हमारे कौन थे, वो सारा हम देख पाते हैं। उसने अपना एक जन्म देखा, गौरव नाम है उसका, पंचकुला में है आजकल। तो उसने देखा कि वो एक जन्म में बंदर था। उसने ये शेयर किया मेरे साथ। वो कहता मैं बंदर था और एक बंदरी भी मेरे साथ रहा करती थी। सोलमेट होगी उसकी, सोलमेट बोलते हैं जो कई कई जन्मों से ये पेयर साथ चलते हैं, है ना। अब पक्षियों को देखना, 2 पक्षी हमेशा लगभग साथ ही मिलेंगे। तो कह रहा कि एक बंदरी थी, हम दोनों इकट्ठे ही रहते थे जहाँ भी जाते थे, और हम लोगों के घरों में घुस घुस के और चीज़ें उठाते थे और खाते थे। तो कहता मेरे मन में उस समय मैंने पढ़ा कि हम उस समय जब हिप्नोसिस में ले जाते हैं, उनसे पूछते हैं भाई देखना तुम्हारी अंतिम वासना क्या है मरते हुए। तो उसने कहा कि मेरी ये वासना थी कि ये तो बहुत गंदी लाइफ है जो मैं जी रहा हूँ, कि लोगों के घर से घुस घुस के, और मतलब क्या मैं भी आदमी हो सकता हूँ कि मेरा भी अपना घर हो, अपना खाने पीने का सामान हो, मैं भी अपनी कुंडी लगा के आराम से रहूं। ये वासना थी उसके अंदर। आज वो व्यक्ति, वो मनुष्य है। ऐसे वासना जो है ना हमें अगले अगले शरीर देती रहती है, और फिर यहाँ पे भी हमारी यात्रा ख़त्म नहीं होती। जब सारे भोग हम भोग चुकते हैं, उनसे बैराग हो जाता है। अब ये जो बहुत अमीर आदमी है, बहुत बड़ा राजा है, ये अगली बार हो सकता है संत बने। इसने सारे भोग भोग लिए, अब इसको पता चल गया अभी इनमें भी सुख तो नहीं मिला। हो सकता है अगले जन्म में फ़कीर बन जाए, कबीर साहब बन जाए। कबीर साहब ने बहुत राजा के जन्म भोग लिए होंगे, तभी तो उनमें इतना बैराग है। वो कहते हैं साईं इतना दीजिए जहाँ मैं गृहस्थ समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। थोड़ा सा धन चाहिए जिससे जीवन यापन होता रहे। ये व्यक्ति निश्चित रूप से ज़्यादा धन का दुख भोग चुका है, ठीक है। तो ऐसे हमारी आत्मा का, बुल्ले शाह एक गीत में कहते हैं, एथे ओथे दोवें सराय। कहते ये तो सराय है ही है। सराय मतलब धर्मशाला। हमारा असली घर कौन सा होता है? जैसे मान लो ये मेरा घर है, मैं दिन में नौकरी करने गया, नौकरी करके शाम को फिर वापस आ गया, तो वो जो दफ्तर है मेरा वो तो घर नहीं है। ये घर है जहाँ से मैं गया था काम करके फिर आ गया। तो पुराने संत ये कह रहे थे कि ये सराय है, वो घर है स्पिरिट वर्ल्ड, जहाँ से हम आए वो फिर वहीं चले जाएंगे, मरने के बाद फिर वहाँ रहेंगे, आराम करेंगे, फिर जन्म लेने यहाँ आ जाएंगे। क्यों जन्म लेते हैं हम? वो जो वासना है हमारे अंदर वो हमारा जन्म देती है। और जो मनुष्य ख़ास तौर पे हैं उनके अंदर वासना होती है पाठ सीखने की, प्रेम का पाठ, धैर्य का पाठ, साधना करना चाहते हैं, आत्मज्ञान करने की। वो शरीर में ही संभव है। इसलिए मनुष्य शरीर को बड़ा दुर्लभ कहा, क्योंकि पक्षी के मन में, पशु के मन में ये वासना ही नहीं पैदा होती कि मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध हूँ। आदमी के मन में होती है। उसके जैसे आपके मन में प्रश्न उठा कि मुझे पता चले कि आत्मा क्या है। तो ऐसे बुल्ले शाह कहते हैं कि वो घर जिसको मैं अपना घर कह रहा हूँ वो भी सराय है, मृत्यु लोक। एनलाइटनमेंट होने के बाद मैं फिर विष्णु लोक में जाऊँगा, गोलोक में जाऊँगा। ये डॉक्टर माइकल न्यूटन कह रहा है द वर्ल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट। वो कहते हैं उसके भी एक गवर्नर है, गवर्नर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट, उसको हम भगवान विष्णु कह रहे हैं। तो ये जिन लोगों की हमारे ग्रंथों में बात है ये अब देख लिए गए हैं।
इनका हिप्नोसिस में ले जाके उन लोगों ने वर्णन किया है, उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, है ना। तो वो भी सराय है हमारे लिए। मृत्यु जो स्पिरिट वर्ल्ड है, हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप हो के हम विष्णु लोक में जाएंगे। इसको हम कहते हैं मुक्ति। वहाँ से जब हम यहाँ पे आते हैं तो गोलोक से, विष्णु लोक से, तो फिर हम लेसन सीखने के लिए नहीं आते, या तो हम लेसन सिखाने के लिए आते हैं। जैसे मान लो एक स्कूल है या कॉलेज है, उसमें बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं, प्रोफेसर भी जा रहा है, लेकिन दोनों की भूमिका अलग अलग है। बच्चा लेसन सीख रहा है, प्रोफेसर लेसन सिखा रहा है, दोनों की भूमिका। ये जो प्रोफेसर है, ऐसा कहीं ये संत है जो गोलोक से आ गया है पाठ सिखाने के लिए, आउट ऑफ कंपैशन, है ना। और ये जो है स्पिरिट वर्ल्ड से आया है स्टूडेंट, जो है ये पाठ सीखना है ना। तो ऐसे ये सारा इनकारनेशन बार बार स्पिरिट के होते रहते हैं। तो इस जो आपका सवाल है, इसको हम प्रैक्टिकली, ये सारा थ्योरेटिकल है, इसको आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका अनुभव हो जाए तब आप इसको मानना, ठीक है ना। अभी तो मतलब इसको हम समझ लें और प्रयोग में उतरते हैं। तो आप आराम से लेट जाओ, प्रयोग कर लेते हैं। तो आत्मा को क्या हम पकड़ सकते हैं? हाँ, आत्मा को पकड़ नहीं सकते, लेकिन आत्मा को फील कर सकते हैं कि ये हूँ मैं। तो मैं इसका भी आपको प्रयोग कराता हूँ, आपको पकड़ में आएगी। आपकी भाषा में कहे ना तो निश्चित रूप से पकड़ में आएगी। अभी हम प्रयोग कर लेते हैं।